रमजान का महीना तमाम तर सआदतों के साथ जारी है। आज रमजान का पहला जुमा रहा, जिसकी वजह से लोगों में खासा जोश व खरोश देखा गया। आज रमजान का चौथा रोजा है और कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो रहा है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर इफ्तार की तैयारी चल रही है। लेकिन ये इफ्तार होती क्या है, इफ्तार कब करना चाहिए, कैसे करना और इफ्तार में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इफ्तार करना और कराना कितनी अहमियत का हामिल है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते अपने एक्सपर्ट्स और इस्लामिक स्कॉलर्स के पास। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे आपसे तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीद साहब मौजूद हैं। इसके साथ ही मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेरा सवाल यहाँ पर मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीद साहब आपसे है। इफ्तार को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इफ्तार का भी अमल पूरा किया जाएगा। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे इफ्तार की अहमियत क्या है। रहमानिर्रहीम। यकीनन इफ्तार ये इतनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिह गैरा अल्लाह युनक़सु मिन अजरि साइमी शैउन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी ने भी किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए अजर अता किया जाएगा। उसके यानी रोजेदार के अजर में से जर्रा बराबर भी कमी किए बगैर अल्लाह रब्बुल जलाल पूरा अजर अता फरमाएंगे। अब रही बात इफ्तार करने की, इसलिए कि बाज़ अहबाब सोचते हैं कि छोड़िए बाद में करेंगे। मैं आपको ये दोनों चीजें सामने रखूंगा तो शायद बात समझना आसानी होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहरी करने में बरकत है और ये सहरी करना ये मुसलमानों का अमल है। चूंकि यहूद जो उस वक्त रहते थे रात में ही खा के सो जाते थे, उनके पास वो सहरी में उठना और सहरी करना ये उनका तौर तरीका नहीं था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी उम्मत का खासा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से और आपके सदक़े में हमारे लिए सहरी भी अता फरमाया और इफ्तार भी अता फरमाया। तो सहरी करना ये भी मुस्तहब है और मेरे नबी की सुन्नत है, तरीका है, इसमें बरकत है। तो इसी तरह इफ्तार का वक्त होते ही फौरन इफ्तार भी कर लेना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम भूख को बर्दाश्त किए, प्यास को बर्दाश्त किए और इसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबाए रखे, इन सारी चीज़ों को अपने करीब भी आने नहीं दिए। जैसे ही वक्त हुआ, अब ये नहीं है कि हम टाल देंगे, बाद में देखेंगे। हाँ, जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, अब हम इफ्तार करके अल्लाह की बारगाह में ये पेश करेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह, आप जब हमें हुक्म दिया तो हम हर चीज से रुके रहे और हर चीज से अपने आप को दूर रखा। अब जब आप हुक्म दे रहे हैं तो हम अल्लाहुम्मा असुमो ये दुआ पढ़ के हम इफ्तार करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल जलाल यहाँ इफ्तार करने वाले पे अजर अता फरमाते हैं। तो ये हुआ कि वक्त पर इफ्तार करने की बात हो गई। अब दूसरा ये कि हम दूसरों को इफ्तार कराते हैं तो इस पर क्या अजर मिलेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में 3 बातों का जिक्र फरमाया है। एक ये है कि इस पर अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। जो इफ्तार कराएगा उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। और दूसरा ये है कि अगर गुलाम आजाद करने से जो सवाब हमको हासिल होगा इफ्तार कराने पर, वही सवाब इफ्तार कराने वाले को हासिल होगा। और तीसरा ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजेदार रोजा रखने से जो सवाब हासिल करता है, इफ्तार कराने वाला भी यानी पेट भर कर खिला दिया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए भी पूरा अजर जो रोजेदार को मिलने वाला है उसी तरह का अजर इसे भी मिलेगा। सहाबा को शौक हुआ इसलिए कि वो ज़माना बहुत तंगदस्ती का ज़माना था और बहुत यानी उसरत का ज़माना था।
تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خیال ہوا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی بھی سہولت نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو ہم پیٹ بھر کے کھلائیں، تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چلیے 3 آپشن ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ کیا آپشن؟ نمبر 1 یہ کہ آپ ایک کھجور سے افطار کرا دیں، اس سارے ثواب کے آپ مستحق بن جائیں گے، یا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو یعنی 1 گھونٹ پانی پلا کے افطار کرا دیا، جب بھی آپ کو یہی اجر ملے گا، اور اسی طرح اگر آپ نے 1 گھونٹ دودھ کا پلا کے افطار کرا دیا تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو اب یہاں ہم افطار کرنے میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ افطار کے وقت میں ساری چیزوں کو رکھ لیں اور دعا کرنا ہم